हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे डिप्लोमा क्लासेस बाय कल्पित जोशी सर। जैसे कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था मैनोमीटर्स के बारे में, हमने पढ़ा था सिंपल मैनोमीटर और साथ ही साथ यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। उस पर मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था कि जो हम न्यूमेरिकल्स है यूट्यूब मैनोमीटर के वो किस तरह करें, वो बोर्ड पे सॉल्व करें या फिर जो हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जो पैड हम बात कर रहे थे, जिसका हमने लास्ट मैनोमीटर से पहले एक वीडियो डाला था, जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन क्लास बनाया था बैक पेपर वालों के लिए, तो उस तरह से करना चाहते हैं। तो आपने अभी तक मुझे सजेशन दिया नहीं है उसका, तो प्लीज़ उसका मुझे सजेशन दे दीजिए ताकि हम अपने YouTube मैनोमीटर के न्यूमेरिकल कर सके। अगर आप लोग कहते हैं कि आपको बोर्ड पे ही करना है या मैं बोर्ड पे ही क्वेश्चन लिख के सॉल्व करूं, अगर वो आप चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कहेंगे कि उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, इसी के अंदर जो हमने सिंपल मैनोमीटर किया था उसका नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसका नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंशियल। अब ये क्या है डिफरेंशियल मैनोमीटर? जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी, डिफरेंशियल यानी डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंशियल यानी डिफरेंस की बात हो रही है। और हमने मैनोमीटर में क्या देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, एक एंड को यूट्यूब मैनोमीटर जो पढ़ा था, एक एंड को खुला रख रहे हैं और एक हैवियर फ्लूइड को यूज कर रहे हैं। किस लिए? बैलेंस करने के लिए। किसको? जो हमारा पाइप में फ्लूइड चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका प्रेशर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिफरेंशियल है तो यहाँ पे एक नहीं दो पाइप है, यहाँ पे एक नहीं दो पाइप है। बस हम क्या है अपनी कंडीशन चेंज करते रहेंगे, हम क्या है अपनी कंडीशंस चेंज करते रहेंगे। अलग अलग कंडीशन है, 3 या 4 कंडीशंस बनेगी हमारी कि दो अलग अलग पाइप है। हो सकता है वो दोनों पाइप सेम हाइट पे हो सकता है वो दोनों पाइप डिफरेंट हाइट पे हो सकता है दोनों पाइप में सेम फ्लूइड चल रहा है या हो सकता है दोनों पाइप में डिफरेंट फ्लूइड चल रहा है, हो सकता है दोनों पाइप में डिफरेंट फ्लूइड चल रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस है डिफरेंशियल मैनोमीटर की जो हमें इसमें डिस्कस करनी है, जो हमें डिस्कस करनी है। डिफरेंशियल मैनोमीटर, अब ये डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था सेम वही है, यूट्यूब बनाना है मुझे और उसी में मुझे सॉल्व करना है। अब वहां पे हमने एक वो किया था, यहाँ पे हमें दो पाइप दिखाने हैं, वहां पे हमने एक ही पाइप दिखाया था, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स पे प्रेशर की बात करनी है, 2 अलग अलग पॉइंट्स है, वहां पे हमने प्रेशर निकालना है कुछ इस तरह से। 2 पाइप है अलग अलग, पाइप ए और पॉइंट बी। इन 2 पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, हमने अपना प्रेशर फाइंड आउट करना है, हमने अपना प्रेशर फाइंड आउट करना है, पी ए और पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस निकालना है। जो हमने बात करी थी हमें डिफरेंस निकालना है। और एक फिर वही सेम उसी तरह से एक बैलेंसिंग फ्लूइड है, ये हैवियर भी हो सकता है, ये लाइटर भी हो सकता है, ये हैवियर भी हो सकता है और ये लाइटर भी हो सकता है। ठीक है, वही चीज मैं अभी आपको बता रहा था। अब इसके हमारे 4 केस है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के 4 केस है। तो जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन है उसी हिसाब से लेके चलते हैं। पहला केस लेके चलते हैं, पाइप्स एट सेम हाइट, सेम हाइट एक ही हाइट पे दोनों, एंड सेम फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू देम, फ्लोइंग थ्रू देम। तो पहला केस क्या है कि सेम हाइट पे है पाइप और फ्लूइड जो है उनके अंदर वो सेम फ्लो कर रहा है, मतलब पाइप ए और पाइप बी में सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हमने क्या किया है, एक तीसरे फ्लूइड की हेल्प से उनका प्रेशर डिफरेंस निकालने की कोशिश करी है। सपोज ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है रो बी, ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है रो ए और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है रो सी। ठीक है, इन तीनों की डेंसिटी दे दी रो ए, रो बी और रो सी।
रो ए, रो बी एंड रो सी। साथ ही साथ इन सबकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। सपोज इसकी एस ए मान लो, इसकी एस बी मान लो और इसकी एस सी मान लो। ठीक है, एस ए, एस बी और एस सी। जो पाइप ए है उसमें हाइट h1 तक फ्लूइड भरा हुआ है। जो पाइप ए है उसमें ये जो रो ए डेंसिटी का फ्लूइड है वो कहां तक भरा है, h1 तक भरा है। और ये वाला जो पाइप है इसमें ये जो फ्लूइड है वो किस साइड तक भरा है, सपोज h3 तक भरा है। और ये वाला जो फ्लूइड है वो किस साइड तक भरा है, वो भरा है h2 तक आपका, वो भरा है आपका h2 तक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं वही कल की तरह जैसे हमने इसको डिवाइड किया था लेफ्ट लिम्ब में और राइट लिम्ब में। अब इसके लिए लेफ्ट और राइट लिम्ब को समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो हमारी इससे पहले वीडियो है यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर। तो वहां से आपको समझ आएगा कि हम किस तरह इसको डिवाइड कर रहे हैं। वहां पे हमारा एक पार्ट ओपन टू द एटमॉस्फेयर था, पर यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स का हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, यानी PA माइनस PB या PB माइनस PA, जो भी आप निकालना चाहो। ठीक है, कैसे भी लिखो। दूसरी चीज हमने कहा था कि यहाँ से प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर निकालना है, डिफरेंस इन प्रेशर। तो अगर मैं बात करता हूं अपने किसकी, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जैसे भी लेना चाहो। अगर मैं कहता हूं ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, अगर मैं कहता हूं सपोज ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है, जैसा तुम मानना चाहो, ये मेरे हिसाब से राइट लिम्ब और ये लेफ्ट लिम्ब। लिम्ब मतलब अंग, हमने कल भी बात करती, अंग, लिम्ब पार्ट है, पार्ट अलग अलग पार्ट, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो मैंने कहा प्रेशर, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब कितना हो जाएगा। एक तो जो निकालना है PA, एक तो जो निकालना है पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है प्रेशर PA। फिर एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें, एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी हाइट है h1, वो भी एक प्रेशर लगाएगा। तो हमारा लेफ्ट लिम्ब क्लियर हो गया, क्या है जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है वो, साथ ही साथ जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो h1 हाइट तक भरा हुआ है हमारे यूट्यूब मैनोमीटर में, तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, रो AG h1। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर इन राइट लिम्ब, राइट लिम्ब में कितना हो जाएगा। राइट लिम्ब में अब दो फ्लूइड है, ध्यान से देखना, ये हमारी डेटम थी XX, मैंने बता दिया था 0 एक्सिस है, इसके ऊपर नापेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फ्लूइड है, एक तो ये हैवियर फ्लूइड है जो h3 हाइट तक भरा हुआ है, और एक ये है। तो मतलब क्या क्या है, एक तो हो गया PB जहां पे हमें प्रेशर निकालना है, प्लस क्या है साथ ही साथ ये PB यानी रो B डेंसिटी का फ्लूइड जो h2 हाइट तक भरा है उसकी डेंसिटी, साथ ही साथ रो C डेंसिटी का फ्लूइड जो h3 हाइट तक भरा है, रो C डेंसिटी का फ्लूइड जो h3 हाइट तक भरा है। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाना है अगर तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया, PA प्लस रो A G H1 इक्वल्स टू PB प्लस रो B G H2 प्लस रो C G H3। ये आ गई। अब हमने स्टार्टिंग में कंडीशन क्या लेके चले थे, पाइप्स एट सेम हाइट एंड सेम फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू देम, दोनों से सेम फ्लूइड, यानी हमारी कंडीशन क्या आ गई, रो A इक्वल्स टू रो B होगा। जब दोनों फ्लूइड सेम है तो दोनों की डेंसिटी भी तो सेम होगी, जब दोनों फ्लूइड सेम है तो दोनों की डेंसिटीज भी तो सेम होंगी। तो जब दोनों की डेंसिटीज सेम है तो रो A और रो B को मैं रो लिख सकता हूं। मैंने कहा रो A इक्वल्स टू रो B इक्वल्स टू रो। तो यहां से अब PA माइनस PB निकालने की कोशिश करते हैं, तो PA माइनस PB की वैल्यू आएगी, मिटा देता है यहाँ पे, ऊपर की तरफ लिखता हूं, यहाँ पे मिटा देता हूं इसको। सेम फ्लूइड की बात हो रही है, दोनों पाइप में सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो
हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इसको इधर ऐसे लिखते हैं, पी ए माइनस पी बी इक्वस टू, पी बी इधर भेज दिया, और रो ए और रो बी को मैंने क्या बोल दिया, रो बोल दिया। ये बन गया रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस रो सी जी H3, रो सी जी H3। अब क्या कर सकता हूं, पी ए माइनस पी बी निकल गया मेरा, पी ए माइनस पी बी निकल गया, रो कॉमन है, जी कॉमन है, कॉमन ले लो रो और जी को, H2 माइनस H1 प्लस रो सी जी H3। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी इक्वेशन आ गई। किसके लिए, पहला केस यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का, जिसमें हमने क्या कहा कि दोनों पाइप की हाइट सेम है और दोनों में क्या है, सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है। दोनों पाइप की हाइट सेम है और दोनों पाइप में सेम फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आई वो ये आई। अब देखो यहाँ पे हमने जो फ्लूइड लिया है इस तरफ लिया है, हम चाहते तो ये हमारा इस तरफ भी हो सकता था और यहाँ को नीचे हो सकता था, ठीक है। ये एक तरफ को ज्यादा फोर्स भी हो सकता था और दूसरी तरफ को ज्यादा फोर्स हो सकता था। तो अगर ये इधर होता तो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती, जो पार्ट हमने इस तरफ लिखा था वो पार्ट हम इस तरफ लिख देते, बस इतना ही चेंज आएगा इक्वेशन में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर, कि जो कि था हमारा सेम हाइट पे पाइप है हमारा और जो फ्लूइड है उसके अंदर वो भी सेम है, सेम हाइट पे पाइप है हमारा और जो फ्लूइड है उसके अंदर वो भी सेम है। ऐसे ही हम अपने सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ही हम अपने सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं कि जो है पाइप एट डिफरेंट हाइट, पाइप एट डिफरेंट हाइट विद सेम फ्लूइड। सेकंड केस है हमारा पाइप, स्टार्टिंग वो लिख लेना, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर पाइप एट सेम नहीं, डिफरेंट हाइट, पाइप एट डिफरेंट हाइट एंड सेम फ्लूइड। फ्लूइड सेम है पर हाइट अलग अलग है, फ्लूइड सेम है पर हाइट अलग अलग है। अब हाइट कैसे अलग अलग है, मैंने कहा एक पाइप ये रहा आपका, और दूसरा पाइप ये रहा, एक पाइप ये रहा और दूसरा पाइप ये रहा, ठीक। दोनों अलग अलग हाइट पे है, वो हमें पता चल रहा है, तो दिख रहा है, देख के ही बता सकते हैं कि दोनों अलग अलग हाइट पे है। अब देखो ये तो मैंने B को नीचे बना दिया और A को ऊपर बना दिया, उल्टा भी हो सकता है, B ऊपर भी हो सकता है और A नीचे भी हो सकता है, B ऊपर भी हो सकता है और A नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। तो मैंने कहा एक A पाइप है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, सिमिलरली B पाइप है जिसमें हमारा कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा एक पाइप A है, एक पाइप B है, दोनों डिफरेंट हाइट्स पे है, सेम फ्लूइड है, फिर से कंडीशन वही, मैंने कहा सपोज इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी रो B है, इसकी डेंसिटी रो C है, स्पेसिफिक ग्रेविटी SA है, SB एंड SC। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि रो A इक्वस टू रो B इक्वस टू रो है, क्योंकि क्या है, सेम फ्लूइड है दोनों पाइप में फ्लो करता हुआ, तो जब सेम फ्लूइड है तो दोनों की डेंसिटी भी सेम होगी। सपोज पाइप A में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी हाइट है H1, उसकी हाइट है H1, यहां से यहां तक जो फ्लूइड है उसकी हाइट है H3 और यहां से यहां तक जो फ्लूइड है उसकी हाइट है H2। H1, H2, H3 तीन अलग अलग हाइट है, ठीक है, तीन अलग अलग हाइट दे दी। तो अब क्या करेंगे, इसमें क्या कंडीशन, सेम वही चीज, मैंने कहा सपोज ये लेफ्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है,
मैंने कहा ये लेफ्ट लिम्ब है और ये राइट लिम्ब है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। इस बार इस तरफ ना रख के फ्लूइड को, इस वाले फ्लूइड को इस तरफ ना लग के इस तरफ कर लेते हैं इस बार, ठीक है। थोड़ा सा H1 H2 H3 भी चेंज हो जाएंगे, देखते रहो। इसको अब इधर कर रहे हैं हम, जो हमने पिछले केस में उस तरफ किया था हमने इस तरफ कर दिया। तो H2 कहाँ तक हो जाएगी, H2 यहाँ तक हो गई, चेंज हो गया, पूरी इक्वेशन चेंज कर दिया हमने। क्या किया हमने, दूसरी तरफ कर दिया उसको, हमने उसको दूसरी तरफ कर दिया, यहाँ पे आ गया ये। अब ये हमारा H3 है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या है, H1 है, और रेस्ट जो ये बचा हुआ है ये क्या है, ये हमारा H2 है। उस तरफ हमने H2 मान लिया, ठीक। ये हमारा H1 H2 और H3 हो गया। H1 H2 और H3 हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब कितना हो जाएगा, एक तो PA जो हमें फाइंड आउट करना है, एक तो हो जाएगा PA जो हमें फाइंड आउट करना है। फिर एक रो A डेंसिटी का फ्लूइड है, हम रो ही मान लेते हैं इसको, चलो रो A लेके चलेंगे। रो A डेंसिटी का फ्लूइड है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ हाइट H1 तक भरा हुआ है, जो एक फोर्स लगा रहा है। साथ ही यहाँ पे एक फ्लूइड और है जिसकी डेंसिटी है रो C, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट है H3, तो ये भी एक फोर्स लगा रहा है, ये भी एक फोर्स। हमने कहा ये x एक्सिस 0 0 है, ये 0 एक्सिस है, इससे ऊपर, तो वो भी एक फोर्स लगा है। तो ये आ गया मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली प्रेशर इन राइट लिम्ब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका PB, क्योंकि वहां पे पॉइंट B है, पॉइंट B पे प्रेशर निकालना है, प्लस रो BgH2, यही तो है, रो BgH2, ये हमें वहां पे फोर्स लग रहा है। तो फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि भाई अगर हम बात कर रहे हैं हमें कॉलम का प्रेशर बैलेंस करना है, तो दोनों को इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों प्रेशर्स को बराबर होना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, PA प्लस रो AgH1 प्लस रो CgH3 इक्वल्स टू PB प्लस रो BgH2, ये आ गया। फिर से भाई PA माइनस PB, और हमने कहा रो A और रो B इक्वल है रो के, तो ये बन गया रो GH2 माइनस रो GH1 माइनस रो CgH3, रो G कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 माइनस रो CgH3, ये आ गई मेरी PA माइनस PB की वैल्यू। अब देखो सेम नहीं आई है, अगर तुम पुरानी वाली इक्वेशन देखोगे जो हमने इससे पहले इक्वेशन करी थी, सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट इक्वेशंस हैं, दोनों हमारी डिफरेंट इक्वेशंस है, सेम इक्वेशंस नहीं है दोनों। तो PA माइनस PB की वैल्यू कितनी आई, रो GH2 माइनस H1 माइनस रो CgH3। कंडीशन क्या थी, डिफरेंट हाइट पे पाइप है और साथ ही साथ क्या है, फ्लूइड जो है वो सेम है दोनों में, दोनों पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। दोनों पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं सिमिलरली अपने तीसरे केस की तरफ, सेम फिगर के साथ। फिगर चेंज नहीं करेंगे, फिगर यही रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पाइप एट डिफरेंट हाइट, पाइप एट डिफरेंट हाइट एंड जो हमारा फ्लूइड है एंड डिफरेंट फ्लूइड हमने चेंज कर दिए हैं। अब पाइप A में कुछ और बह रहा है, पाइप B में कुछ और बह रहा है, और जो उन्हें बैलेंस कर रहा है वो कुछ और है, यानी तीनों हमारे अलग अलग है, तीनों हमारे अलग अलग है। तो चेंज कहाँ पे होगा, बस यहाँ पे होगा, जो चेंज होगा केवल यहाँ पे होगा। तो क्या है, फिर से वही लेफ्ट और राइट लिम्ब की बात करेंगे, सिमिलरली फिर से वही राइट और लेफ्ट लिम्ब की बात करेंगे। अब ये वाली कंडीशन नहीं रही,
रो ए रो बी इक्वल्स टू रो जो बोला था, फिर से वही कि हमारे पास दो पाइप है, डिफरेंट हाइट पे है, डिफरेंट हाइट पे है, अलग अलग फ्लूइड बह रहा है। एक पाइप की जो पहला पाइप है उसमें फ्लूइड जो भरा हुआ है H1 हाइट तक है मैनोमीटर में, H3 हाइट तक हमारा जो हैवियर फ्लूइड है वो भरा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पाइप है उसमें जो H2 हाइट तक दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे पहले लेफ्ट लिम्ब में। लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर कितना हो जाएगा, PA, जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, प्लस जो रो ए डेंसिटी का फ्लूइड उस पाइप में बह रहा है वो कितना भर गया है हमारा, H1 हाइट तक भर गया है यहाँ पे, तो वो कितना फोर्स लगाएगा, रो ए जी H1 लगाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक हैवियर फ्लूइड और है जो उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी डेंसिटी थी रो सी, तो रो सी जी H3 वो उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, उसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1 हमारी। सिमिलरली जाते हैं अपने राइट साइड में। राइट साइड में क्या है, एक पाइप है जहां पे पॉइंट बी पे हमें प्रेशर निकालना है PB, साथ ही साथ एक वही फ्लूइड जो भरा हुआ है एक डेंसिटी रो बी का H2 हाइट तक हमारे मैनोमीटर में भर गया है, तो वो भी एक क्या करेगा, इस बैलेंसिंग फ्लूइड पे क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तो रो बी जी H2। तो हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेशन आ गई PA प्लस रो ए जी H1 प्लस रो सी जी H3 इक्वल्स टू PB प्लस रो बी जी H2, रो बी जी H2। तो उस केस में तो क्या था, इससे पहले वाले रो ए और रो बी सेम थे, पर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी आपकी PA माइनस PB इक्वल्स टू रो बी जी H2 माइनस रो ए जी H1 माइनस रो सी जी H3। यहाँ पे रो बी, रो ए और रो सी तीनों अलग अलग है, रो ए, रो बी और रो सी तीनों अलग अलग है, तीनों की अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी, तीनों की अलग अलग वैल्यूज गिवन होंगी, निकलेंगी नहीं गिवन होंगी, ठीक है। और अगर निकालनी होगी तो आप निकाल भी सकते हो। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये अकॉर्डिंग टू फिगर बनेगी, ये याद रखना, ये जो इक्वेशंस बनेंगी ये चेंज होती रहेगी। अगर मैं कहता ये फ्लूइड मैं यहाँ चढ़ा देता तो ये पार्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता, अब ये फ्लूइड इस तरफ था तो इसलिए नेगेटिव आ गया, अगर इस तरफ होता तो पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चंस में यही चीज देखनी है, क्वेश्चंस में हमें यही चीज देखनी है कि हमारा फ्लूइड किस तरफ है, हमारा फ्लूइड किस तरफ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट उसके तरफ चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है इसकी, मैं बात कर रहा हूं इसके फोर्थ कंडीशन की। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की हमने 3 कंडीशन पढ़ ली। पहले तो हमने 2 कंडीशन पढ़ी सेम फ्लूइड की, ठीक है, सेम फ्लूइड की सेम फ्लूइड सेम हाइट, और दूसरी सेम फ्लूइड डिफरेंट हाइट। फिर हमने कंडीशन अपनी तीसरी पढ़ी जो थी हमारी कि हमारा क्या है, डिफरेंट फ्लूइड डिफरेंट हाइट। अब जो लास्ट कंडीशन है या फोर्थ कंडीशन है हमारी, वो है फोर्थ कंडीशन, वो है हमारी सेम हाइट पाइप एट सेम हाइट एंड डिफरेंट फ्लूइड, पाइप एट सेम हाइट एंड डिफरेंट फ्लूइड। इस बार क्या है, फ्लूइड तो डिफरेंट है पर जो पाइप की हाइट है वो क्या है, सेम है। पाइप की जो हाइट है वो हमारी सेम है, दोनों सेम हाइट पे है पाइप। जो उसकी पहली कंडीशन थी, जो उसकी पहली कंडीशन थी वो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है। बस क्या चीज हो गई, पाइप सेम हाइट पे है पर इस बार फ्लूइड अलग अलग हो गया। यहां पे एक ए पॉइंट, यहां पे एक बी पॉइंट। अब इसको इस तरफ कर देंगे, जो मेरा हैवियर फ्लूइड है उसको इस बार इस तरफ डाल देता हूं। हर तरह समझ रहे हैं कि इसको एक बार इधर कर दे रहे, एक बार इधर कर दे रहे, इक्वेशन चेंज होती रहेगी। बस हमारी क्या है, इक्वेशन चेंज होती रहेगी। ऐसे समझते हैं, वहां पे डैश कर दिया, यहाँ पे डॉट कर दिया, यहाँ पे डैश कर दिया, यहाँ पे डॉट कर दिया। तो यहाँ पे सपोज एक डेंसिटी रो ए, एक डेंसिटी रो बी और एक डेंसिटी रो सी, साथ ही साथ एस बी, एस सी और एस ए। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ध्यान रखना एस, क्योंकि एस गिवन होगा तो रो निकाल सकते हो, रो गिवन होगा तो एस निकाल सकते हो, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1000 kg/m³, सॉरी
डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमने कहा सपोज इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो भरा है आपका हाइट h1 तक, ये जो फ्लूइड है या सपोज मैं कहता हूं h1 ना मान के थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इस बार h1 ना मान के थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। सपोज यहाँ पे जो फ्लूइड भरा है उसकी हाइट h2 है और यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड भरा है उसकी हाइट h3 है। यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड भरा है उसकी हाइट h2 है और यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड भरा है उसकी हाइट h3 है। तो इस पूरे फ्लूइड की हाइट क्या हो गई? h2 प्लस h3 हो गई, क्योंकि टोटल हाइट कितनी है? सेम हाइट पे h2 प्लस h3 हो जाएगी। तो फिर से वही चीज करते हैं, ये हमारा लेफ्ट लिम्ब है, ये मेरा राइट लिम्ब है, ये मेरा लेफ्ट लिम्ब है और ये मेरा राइट लिम्ब है। तो लेफ्ट लिम्ब के हिसाब से करते हैं प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब में क्या है? एक तो पॉइंट है जहां पे मुझे प्रेशर निकालना है, प्लस एक रो ए डेंसिटी का फ्लूइड है जो कितनी हाइट तक भरा हुआ है? h2 प्लस h3 तक भरा हुआ है। h2 प्लस h3 तक पूरी हाइट कितनी हो गई? h2 प्लस h3, यहां तक h2 यहां तक h3, पूरी हाइट h2 प्लस h3, जो कि हमारी आ गई इक्वेशन 1 फॉर लेफ्ट लिम्ब। अब बात करते हैं प्रेशर इन राइट लिम्ब की। राइट साइड चले गए, देखो सेम वही कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। अभी तक जो पिछले चैप्टर में या पिछले जो हमने टॉपिक में किया था यूट्यूब मैनोमीटर में, सेम वही चीज कर रहे हैं, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाइप आ गया। 3 केस कर लिए, चौथे केस की तरफ बढ़े तो हमने कहा एक पॉइंट है PB जहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है, रो B हमारा फ्लूइड है, G हाइट कितनी है h3 प्लस रो C हमारा फ्लूइड है, G h2 हाइट है। ये मेरी आ गई इक्वेशन 2 फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, 1 और 2 को इक्वेट कर दिया तो क्या आ गया? PA प्लस रो AG h2 प्लस h3, ये ब्रेक भी कर सकते हो, PB प्लस रो BG h3 प्लस रो CG h2, रो BG h3 प्लस रो CG h2, जिस हिसाब से लिया उस हिसाब से कर रहे हैं। PA माइनस PB की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई रो BG h3। यहाँ अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये बन जाएगा, चलो अभी नहीं करते हैं, प्लस रो CG h2 प्लस माइनस रो AG h2 प्लस h3। अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये बन जाता है रो BG h3 प्लस रो CG h2 माइनस रो AG h2 माइनस रो AG h3 वाले टर्म एक साथ रख दो, h2 वाले टर्म एक साथ रख दो, हमारी इक्वेशन आ गई। हमारी PA माइनस PB की इक्वेशन आ गई ये। फॉर कंडीशन क्या थी? पाइप्स एट सेम हाइट विद डिफरेंट फ्लूइड, पाइप्स एट सेम हाइट विद डिफरेंट फ्लूइड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मैनोमीटर के टॉपिक्स खत्म हो गए, जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है हमारे UBTR में कि डिफाइन मैनोमीटर्स, ये आपका 3 मार्क्स में ही बनता है, 5 मार्क्स में ही बनता है और 8 मार्क्स में ही बनता है कि डिफाइन मैनोमीटर्स की टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स को डिफाइन करिए। तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स के बारे में लिखना है, कौन कौन से होते हैं। सिंपल मैनोमीटर हो गया, उसके अंदर पीजोमीटर आ गया, यूट्यूब मैनोमीटर आ गया, फिर ऐसे ही आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर आ गया, उसके अंदर यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आ गया। उनके बारे में एक एक 2 लाइन, उनके डायग्राम्स, और अगर हो सके तो ये जो हमने डेरिवेशन करके देखा या जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, एक डायग्राम बनाना और उसका फॉर्मूला डिराइव कर देना। डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर, डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। साथ ही साथ इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा नहीं, केवल एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अगर आपने वो न्यूमेरिकल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। हमारे भी न्यूमेरिकल अभी रहते हैं जो हमने करने हैं, अगर आप मुझे जल्द से जल्द बता दोगे किस मेथड से वो न्यूमेरिकल करने हैं तो हम जल्द से जल्द उसे कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा। बोर्ड वाला, वो मैंने आपको बता दिया, क्या उसमें परेशानी आएगी या क्या चीज़ रहेगा, या फिर वो जो हमने पैड्स, जो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो वाला, ठीक है, वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, साथ ही
हमारे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो करो। अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि आपके डिप्लोमा के इतने सारे चैनल्स नहीं है, आपके डिप्लोमा के इतने सारे चैनल्स नहीं है जो आपका इस तरह आपका कोर्स को पूरा कवर करते हुए चले, जो आपका कोर्स है पूरा कोर्स कंप्लीट करते हुए चले। तो प्लीज़ फॉलो करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ठीक है। तो तब तक ले गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।